चिकित्सा प्रावृत्ति अध्याय का प्रारंभ से हम अध्ययन कर रहे हैं। आपके ध्यान में आया होगा कि इस अध्याय में पिछले अध्याय में जो उपकल्पनीय अध्याय है उसमें जो पंचकर्म की पूरी तैयारी बताई है उस के आधार पर उसके आगे इस अध्याय में चिकित्सा प्रावृत्ति नाम के अध्याय में जो अब तक का वर्णन किया है वो शोधन की विषय में ही किया है। अब ये शोधन के विषय में और चिकित्सा प्रावृत्ति के विषय में दो विषय महत्व के यहाँ पर। एक पहला विषय है चिकित्सा प्रावृत्ति और दूसरा विषय है शोधन। इसलिए इस अध्याय का विशेष अधिकरण यह है कि चिकित्सा प्रावृत्ति चिकित्सक होना चाहिए और उसने शोधन करना ही है। अनुकूल अवस्था हो, योग्य अवस्था हो तो शोधन करना ही है, ये उसका अधिकरण है। अब हम श्लोक क्रमांक 13 से लेकर पहले 16 तक करेंगे और फिर समय मिला तो आगे जाएंगे। इस पूरे सूत्र में 13 से लेकर 16 में यानी 4 सूत्रों में क्या बताया है तो उसकी एक पंक्ति में पढ़ता हूं जिससे यह स्पष्ट हो जाए, इसका अधिकरण स्पष्ट हो जाता है। सूत्र क्रमांक 16 की पंक्ति है पहली, बहुदोषस्य लिंगारी तस्मै संशोधनम हितम। ये इस सूत्र का अधिकरण है। जब हम चिकित्सा में बैठते हैं, चिकित्सा करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो हमारे सामने पेशेंट आते हैं। उनमें कुछ पेशेंट मध्य बल दोष होते हैं, कुछ अल्प बल होते हैं, कुछ पेशेंट बलवान होते हैं, कुछ व्याधि बलवान दोषों के होते हैं। दोष जहां बलवान है वहां व्याधि भी बलवान होता है। इसलिए दोष बल ये विषय भी यहाँ पर महत्व का है। इसलिए बहुदोषस्य लिंगारी ऊपर के 13, 14, 15 इन 3 सूत्रों में बहुदोष के लक्षण बताए हैं। और इतना ही नहीं तो आगे ये भी कह रहे हैं कि तस्मै संशोधनम हितम। जिस व्यक्ति में ये बहुदोष लिंग है उसे आपको शोधन देना ही है। ये शोधन देना है, ये क्यों महत्व का है? ये इसलिए महत्व का है कि जिस व्यक्ति में बहुदोष लक्षण है, हेतु बलवान है, दोष बलवान है, बहुदोष है, ऐसे व्यक्ति में केवल शमन चिकित्सा से आप चिकित्सा करोगे तो रोगी को राहत नहीं मिलेगी। उसको बार बार बीमारियों के साथ जूझना पड़ेगा। ते अनिरुता हन्यु एनम, कल्पस्थान का ये श्लोक है, 12वें अध्याय का 79वां श्लोक है कि बहुदोष दोषों को निकाला नहीं गया तो जीवन भर कष्ट देंगे। हन्यु शब्द का प्रयोग किया है। हन्यु का अर्थ मारना होता है, लेकिन यहाँ संदर्भ से अर्थ लेना है। मारना तुरंत मारता नहीं है, ये अनेक बार बार बीमारी करता है और बार बार बीमारी होना ये एक प्रकार का मृत्यु तुल्य दुख है। इसलिए ग्रंथकर्ता का यह अभिप्राय है कि आपको बहुदोष अवस्था में शोधन करना ही है। इसलिए ये इस अध्याय में
तस्मै संशोधनम हितम। अब हम लक्षणों को देखेंगे। ये लक्षण बड़े समृद्ध लक्षण है, अच्छे लक्षण है। अविपाको अरुचि स्थौल्यम पांडुता गौरवम क्लमः पीडको पीडका कोठ कंडूनाम संभवो रतिरेव च आलस्य श्रमदौर्बल्यम दौर्गंध्यम अवसादकः श्लेष्मपित्त समुत्क्लेशो निद्रा नाशोति निद्रता तंद्रा क्लैब्यम अबुद्धित्वम अशस्तस्वप्नदर्शनम बलवर्ण प्रणाशश्च तृप्यतो भृंगणैः अपि। हम इसके विषय चर्चा करेंगे इस पर। पहला लक्षण है अविपाक। साधारण तौर पर हमारी ये कल्पना है कि बहुदोषावस्था होनी है तो श्लेष्मा पित्त बढ़ना है और उसके हेतु होने चाहिए। हाँ, उनके हेतु तो होते ही है, स्वाभाविक है, अपेक्षित है। विशेषता यह है कि श्लेष्म पित्त के हेतु जब बढ़ते हैं अथवा वायु के हेतु बढ़ते हैं, तीनों दोष के, तो उसका परिणाम जब महास्रोतस पर पड़ता है तब अग्नि दुष्ट होता ही है। ग्रंथकर्ता कहते हैं चरक विमान 6 के एक सूत्र में कि जो वात प्रकृति का व्यक्ति है, यहां वात प्रकृति कहने का अभिप्राय अपचारज वात प्रकृति, यानी गर्भस्थापना के बाद माता के आहार से, अपचार से, ऋतु के कारण से जो प्रकृति बनती है उसको अपचारज प्रकृति कहते हैं। वो प्रकृति नहीं है, वो दोषाधिक्य जनित प्रकृति है, बनती है। अब इस अवस्था में वातलानाम, यानी जिनकी अपचारज प्रकृति ये वातज है और वो वायु के हेतु फिर सेवन करते हैं, तो उनका, और जब महास्रोतस पर उसका परिणाम होता है तब अग्नि अपना कार्य अविपाक ये करता है। यहाँ पर अविपाक का अर्थ है आहार का सम्यक पाक न होना, ये करता ही है। भले इसको नाम अलग अलग हो, इसको विषमाग्नि कहेंगे, लेकिन ये अविपाक करता ही है। वैसी अवस्था श्लेष्मा में आती है। श्लेष्मलानाम, जो श्लेष्मल व्यक्ति है, वो व्यक्ति जब श्लेष्मल आहार करते रहता है तब उसका अग्नि मंद होता है और मंदाग्नि अविपाक करता ही है। यही अवस्था पित्त में होती है। पित्त जब द्रव गुण से बढ़ता है तब अविपाक होता है। द्रव गुण बढ़ने से अग्नि की क्षमता कम होती है और अविपाक होने लगता है। ये एक कारण है। इसलिए बहुदोष व्यक्ति में अविपाक के लक्षण वातज में भी आने वाला है, पित्तज में भी आने वाला है, श्लेष्मज में भी आने वाला है। इसलिए अविपाक जब होता है तो अन्नवह दुष्ट होता है और रसवह दुष्ट होता है। ऐसे सभी क्रमशः दुष्ट होना प्रारंभ होते हैं। उस समय ये स्वाभाविक है कि बढ़े हुए दोष जिह्वागत रसज्ञान देने वाले स्रोतसों में अरुचि उत्पन्न करे, उनका मूल स्वरूप ग्रहण करने का बदल जाए, मुंह का स्वाद बदल जाए,
ऐसे अनेक कारणों से ये अरुचि उत्पन्न होती है। तीसरा स्थौल्य है। स्थौल्य के कारणों में एक तो साधारण कारण है कि भोजन की मात्रा, गुरु पदार्थों की मात्रा अधिक लेना, ये तो कारण है ही। जैसे संतर्पणी अध्याय में बताया है, गुरु स्निग्ध द्रव मधुर पिच्छल द्रव्यों के अति सेवन से, ये तो है ही। किंतु सामान्य पदार्थ भी, सामान्य मधुर, सामान्य स्निग्ध, सामान्य द्रव, सामान्य स्निग्ध, इनका सेवन भी जब विधि विरहित होता है तो उनका भी पाक ठीक ढंग से नहीं होता। इसलिए आहार विधि युक्त ही होना चाहिए। और आजकल लगभग 90% समाज में विधि का ज्ञान ही नहीं है, भोजन के विधि का। इसलिए विधि विरहित भोजन होते रहता है और ये विधि विरहित भोजन का परिणाम अविपाक, अग्निमांद्य अविपाक होता है। और अविपाक के बाद जो मधुर रस, जो आहार रस उत्पन्न होता है, ये आहार रस प्रायः साम हो बनता है। आम एव रसः विस्वप्तिम लभते। यहाँ पर आम रस, आम अन्न रस ये शरीर में फैलता है। वो पार्थिव अपने प्रदान होने के कारण इतर धातुओं का पोषण कम करता है और मेद धातु का पोषण ज्यादा करता है। इसलिए स्थौल्य उत्पन्न होने की संभावना दो पद्धतियों से अधिक है। एक तो गुरु द्रव्यों का सेवन है, भृंगण द्रव्यों का सेवन है, दूसरा विधि विरहित है। और परिणाम यह है कि आम अन्न रस उत्पन्न होता है और वो शरीर में व्याप्त होकर स्थौल्य बनाता है। इसमें अन्य भी कारण है, अव्यायाम, दिवास्वाप, अध्यशन, अजीर्णासन, ये भी काम है। तो अब इसी के स्वरूप में, संतर्पण के स्वरूप में पांडुता भी आती है। पांडुता दो कारणों से आती है, दोष वृद्धि से और रस रक्त में अवरोध बनने से। गौरव स्वाभाविक है, अव्यायाम जैसे हेतु हो, गुरु पदार्थ का भोजन हो, अमावस्था हो, तो शरीर में गुरुता अनुभव करना ये भी संभव है। इसलिए इसमें ये लक्षण, गौरव ये लक्षण आने वाला है। क्रम ये लक्षण क्यों आता है? रसधातु ही सम्यक उत्पन्न नहीं हो रहा तो शरीर जल्दी थक जाएगा, बिना परिश्रम किए ही थक जाएगा, क्योंकि ऊर्जा ही उत्पन्न नहीं हो रही है। उसके बाद लक्षण आते हैं पीडिका। पीडिका ये संतर्पण जन्य व्याधि है। छोटी छोटी पीठिका भी आती है, जैसे घमोडिया, ये भी संतर्पण जन्य है। मुखदोषिका संतर्पण जन्य है। अरोंसिका छोटी छोटी उत्पन्न होती है, ये संतर्पण जन्य है। इसलिए पीडिका, कोठ यानी शरीर पर चकत्ते आना, ददोड़े आना, गांधी, ये अपनी मधुमक्खी काटने के बाद या कीटक काटने के बाद जैसा शोथ आता है, उस प्रकार का शोथ आना, इसका नाम कोठ है। कोठ का एक विशेष अर्थ भी है कि वो जो सामदोष हैं, जो बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, उनको यदि आप औषधियों से रोक लेते हैं तो वो कोठ करते हैं। छर्दी, अतिसार, अजीर्ण, शोधन प्रक्रिया,
इनमें ये दोष बाहर निकलते नहीं तो कोठ उत्पन्न करता है, और उसके साथ कंडो भी होना स्वाभाविक है। कंडोनाम, कोठानाम, पीडिकानाम, संभवः, ये तीनों सामासिक शब्द है, उनके षष्ठी बहुवचन है, और संभव का अर्थ है उत्पत्ति होना, संभवः। और अरतिरेवच, अब इतने दोष बढ़ गए हैं, श्रोतोरोध उत्पन्न हो गया है, अब अजीर्ण अवस्था है, तो स्वाभाविक है उत्साह कम होगा और अरति होगी, कहीं भी मन नहीं लगेगा। और इसी का परिणाम आलस्य होता है, काम करने का उत्साह न मन में होता है न शरीर में होता है। श्रम और दौर्बल्य, जल्दी थकान आती है, और खाते पीते भी दौर्बल्य की अनुभूति होती है। एक सबसे अलग लक्षण है दौर्गन्ध्य। अब यहाँ पर स्थौल्य आने के कारण और अजीर्ण के कारण सामावस्था शरीर में आती है। इसका एक स्वाभाविक परिणाम होता है, शरीर में पसीना, मूत्र, पुरीष आदि में दौर्गंध्य आने लगता है। पसीना, मूत्र, स्वेद, पुरीष, मूत्र, इनमें दौर्गंध्य आने लगता है, तो ये दौर्गंध्य की अनुभूति भी होती है। उसके बाद का लक्षण है अवसादक। यहाँ अवसादक शब्द ये स्वतंत्र शब्द है, जिसका अर्थ है कि मन में निरुत्साह आना। चक्रपाणी की टीका है, अवसादको मनो अवसादः, मन में उभारी नहीं, उल्लास नहीं, काम करने की क्षमता नहीं, जिसको अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं। और इसके साथ साथ जो आमप्रदोष दोष उत्पन्न होते हैं, श्लेष्मा, पित्त, इनका उत्क्लेश होता है, बार बार मछली होती है, ऐसे लगता है इसको दोषों को बाहर निकाला जाए, ऐसा है। इसके बाद दो लक्षण एक साथ बताए हैं, वो जो परस्पर विरुद्ध है, विषय एक ही है लेकिन परस्पर विरुद्ध है। निद्रा, अब निद्रा नाश भी है और अति निद्रा भी आती है। ये दोनों लक्षण एक रुग्ण में उत्पन्न हो सकते हैं, किसी में निद्रा नाश होगा, किसी में अति निद्रा भी होगी। अति निद्रा ये आमोपदेश के कारण है, अनिद्रा ये भी आमोपदेश के कारण है। भिन्न भिन्न प्रकार की वेदनाएं और अन्य कारणों से, अध्मान, अनाह, अरुचि, दौर्बल्य, ऐसे कारणों से अच्छी नींद नहीं आती है, और चिंता, इन कारणों से निद्रा, अनिद्रता, अति निद्रता के साथ अनिद्रा लक्षण, निद्रा नाश भी उत्पन्न होता है। तंद्रा, दोषों की वृद्धि के कारण तंद्रा यानी हमेशा सोने की इच्छा, आंखें भारी, ऐसे हो सकता है। इसके बाद का शब्द है क्लैब्यम। क्लैब्यम का अर्थ है, क्लैब्यम के अर्थ भिन्न भिन्न है, आप किसी भी पद्धति से ले सकते हैं। एक क्लैब्यम यानी पुरुषों में शुक्रव स्रोतस दुष्ट होना, स्त्रियों में आर्तवः और बीजवः, ये दोनों दुष्ट होना, दोनों में से एक दुष्ट होना, गर्भाशय दुष्ट होना। और तीसरा, इसके भिन्न भिन्न प्रकार हो सकते हैं। शुक्र के निर्मिति कम होना, शुक्र दुष्ट होना, शुक्र में जीव कम होना, मोर्टेलिटी कम होना, ऐसे अन्य कारण भी हो सकते हैं। कहीं क्षमता, संतानोत्पत्ति की क्षमता कम होना, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से क्लैब्य शब्द का अभिप्राय है। तो इसके बाद का शब्द है क्लैब्यम में म हलंत है, उसको निकाल देना है और अ अलग रखना है, वो अ बुद्धि को लगा है, तो उसके बाद शब्द उत्पन्न होता है अबुद्धित्वम। अबुद्धित्वम का अर्थ है यहाँ बुद्धि, यानी बुद्धि एक शब्द से
धी, धृति, स्मृति, इन तीनों आते हैं। धी यानी बुद्धि, धृति यानी निर्णय लेने के बाद उसका अनुपालन करना, और स्मृति का अर्थ है जो जो अध्ययन किया है, जो अनुभव आया है, दृष्ट है, पूर्व पहले कभी देखा है, उन सब को स्मरण में रखना। इन सब का यहाँ पर नाश होता है। अबुद्धित्वम, और साथ में जब पेट में अफारा होता है, अधमान होता है, शूल होता है, तो अजीर्ण होता है, तो अप्रशस्त स्वप्न का दर्शन भी होता है। ये लक्षण प्रायः अन्नव श्रोतस दृष्टि में आता ही है। ये लक्षण ग्रहणी में भी आता है, ये अतिसार के पश्चात भी आता है। तो ये अप्रशस्त दर्शन और ये अप्रशस्त स्वप्न दर्शन नहीं होना, ये जो यदि उत्पन्न होते हैं तो वो धीरे धीरे कम होकर बंद होना, ये सम्यक स्वास्थ्य का लक्षण है। इसलिए ये लक्षण। अब इसके बाद का शब्द देखें, बहुत ही महत्व का है। तृप्यतो भृंगणैरपि प्रणाशश्च। तृप्यतो, तृप्यति, ये क्रियापद है, तृप धातु, तृप्यति, तृप्यतः, तो भृंगण करते रहता है। इस अर्थ में ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तृप्यतः, तृप्यतोपि, बार बार भोजन करने के बाद भी क्या होता है, बल वर्ण का प्रनाश होता है। भृंगण करते हुए भी बल वर्ण इनका प्रनाश होता है। ये लक्षण सामान्य तौर पर बहुलिंग के होते हैं। इसके बाद का विषय बाद में लेंगे।